नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में। ये क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी बात, इनमें भारत के छोटे किसानों की आय दोगुनी करने का दम आखिर क्यों है। अगर खेती किसानी से कोई जुड़ाव है या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और शायद सबसे जरूरी सवाल। हम सब जानते हैं कि भारत की खेती की रीढ़ छोटा किसान है, पर क्या वो बाजार की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने अकेला टिक सकता है? ये वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? बस एक नंबर में, 87%। ये वो आंकड़ा है जो भारतीय खेती की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि देश के ज्यादातर किसान बहुत ही छोटी छोटी जमीनों पर खेती करते हैं। अब इससे होता यह है कि वो मौसम के बदलते मिजाज और बाजार के उतार चढ़ाव के सीधे निशाने पर आ जाते हैं और अक्सर अपनी मेहनत की फसल का सही दाम पाने के लिए बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? और इसी मुश्किल का एक बहुत मजबूत जवाब है एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन। ये एक ऐसा मॉडल है जो एकता में ही शक्ति है वाली कहावत को सच कर दिखाता है। ये पूरी तरह से संगठन की शक्ति पर टिका है। तो ये एफपीओ आखिर है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये किसानों का एक कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ग्रुप होता है। इसके सदस्य किसान हो सकते हैं, दूध उत्पादक हो सकते हैं या मछुआरे भी हो सकते हैं, जो मिलकर एक कंपनी की तरह काम करते हैं। अब देखिए, एफपीओ की सबसे खास बात है इसका मॉडल। ये एक हाइब्रिड मॉडल है, मतलब इसमें दो चीजों का बेस्ट मिलाया गया है। एक तरफ इसमें कंपनी की तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करने की काबिलियत होती है और दूसरी तरफ एक सहकारी समिति की तरह लोकतांत्रिक सोच। मतलब बिजनेस तो एकदम प्रोफेशनल होगा, लेकिन हर फैसले में हर सदस्य का हक बराबर होगा। एक सदस्य एक वोट। चलिए, थियोरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असल में ग्राउंड पर ये एफपीओ काम कैसे करते हैं और अपने किसान सदस्यों तक फायदा पहुंचाते कैसे हैं। देखिए, पूरा खेल बस इन 3 सिंपल स्टेप्स का है। पहला, सभी किसानों के लिए बीज, खाद जैसी चीजें एक साथ थोक में खरीदी जाती हैं। इससे लागत अपने आप काफी कम हो जाती है। दूसरा, फसल को बाजार में भेजने से पहले उसकी ग्रेडिंग, सफाई और पैकिंग की जाती है ताकि दाम अच्छा मिले। और तीसरा, सारे किसानों की उपज को इकट्ठा करके एक साथ बेचा जाता है। इससे बाजार में मोल भाव करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी को तो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खरीदने और बेचने पर खत्म नहीं होती। एफपीओ का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर इनपुट्स तो दिलाते ही हैं, साथ ही फसल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करते हैं, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा देते हैं, खेती की नई टेक्नोलॉजी पर सलाह देते हैं और तो और बैंक से लोन या बीमा दिलाने में भी पूरी मदद करते हैं। और इन सब कामों के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो एक ही है, छोटे किसानों की आमदनी को एक सम्मानजनक स्तर तक ले जाना, देश के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को हकीकत में बदलना। देखिए, सीधी सी बात है, जब खेती में लगने वाला पैसा घटेगा, उपज का दाम बेहतर मिलेगा और बिचौलिया हट जाएंगे तो किसान की जेब में पैसा तो ज्यादा आएगा ही। यही तो है एफपीओ की असली पावर। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है, ओडिशा के कैसैम एफपीओ। इस एफपीओ ने अपने सदस्य किसानों की कंधमाल हल्दी को सीधे नीदरलैंड के बाजार तक पहुंचा दिया। सोचिए, ये दिखाता है कि एक संगठित एफपीओ एक छोटे से गांव के किसान को दुनिया के बाजार से भी जोड़ सकता है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। रास्ता इतना भी आसान नहीं है और इन असल चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफ है लक्ष्य और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। कई एफपीओज में आज भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी है। एक सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं होता, रोज के खर्चों के लिए पैसा यानी वर्किंग कैपिटल नहीं होता, और कई बार तो सदस्य भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते और इसे अपनी कंपनी समझने के बजाय बस एक सरकारी प्रोजेक्ट मानकर चलते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस चुनौती को और भी साफ कर देते हैं। सोचिए, देश में रजिस्टर्ड एफपीओ हैं करीब 45,000, पर उनमें से सारे नियम कानून मानने वाले सिर्फ 16,000। और सबसे बड़ी चिंता की बात, जिन्हें काम चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन मिल पाया है वो तो बस 4,000 हैं।
तो सवाल ये उठता है कि क्या इन मुश्किलों का कोई हल है? इन चुनौतियों से पार पाकर आगे कैसे बढ़ा जाए? भविष्य का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है। एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है जिसके तहत 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। हर एफपीओ को शुरुआती 3 साल के लिए 18 लाख रुपए की मदद, 15 लाख तक की इक्विटी ग्रांट और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर क्रेडिट गारंटी भी दी जा रही है। इसके अलावा एसएफएसी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं ट्रेनिंग भी दे रही हैं। और इस सफर में एक बहुत बड़ा साथी है टेक्नोलॉजी। ई-नाम जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये एफपीओ को सीधे बड़े खरीदारों और एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें अपनी उपज का सबसे अच्छा दाम मिल सकता है और बिचौलियों पर निर्भरता भी पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एफपीओ में भारत के कृषि सेक्टर की तस्वीर बदलने की जबरदस्त क्षमता तो है, लेकिन उनकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि वो अपनी चुनौतियों से निपटते कैसे हैं और मिले हुए मौकों का कितना फायदा उठाते हैं। क्या ये एफपीओ ही भारत की अगली कृषि क्रांति की मशाल बनेंगे? तो अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो एग्रीकल्चरल वॉरियर्स क्लब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दें। आपका एक शेयर इस जरूरी जानकारी को देश के कोने कोने में बैठे किसानों और छात्रों तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।